अपना कार्य करते हुए भी हमारा ध्यान सिमरन करने से ना हटे, यह कैसे संभव है? जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो हम प्रभु को याद कर रहे होते हैं। वो समय जबकि हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, क्योंकि जो सिमरन है वो मन से किया जाता है, मन ही मन किया जाता है, ज़बान से नहीं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे हों जिसमें कि हमारी एक्टिविटी मेंटल नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ कर रहे हो, तो हम सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो कहावत है, हथ कार वल दिल यार बल के, इंसान काम करता रहता है जो भी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। तो जब भी हम सिमरन करें, हम देखें कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में जाएगा तो फिर हम सिमरन ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस ओर हम ध्यान करेंगे उसी किस्म के ख्यालात हमें आएंगे। तो ज़रूरी है कि हम जब भी सिमरन करें, हम हाथों से चाहे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ध्यान प्रभु की ओर होगा और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे सिमरन की, तो फिर हम देखेंगे कि जब भी हम आंखें बंद करेंगे, सिमरन करेंगे या प्रभु के नाम का जाप करेंगे, कुछ काम कर रहे हैं, आंखें खुली भी हों, जब अभ्यास नहीं कर रहे, खाली सिमरन आप कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन सिमरन की ओर होगी। तो जितनी ज़्यादा अटेंशन सिमरन की ओर होगी, तभी हम देखेंगे कि हम सही तरीके से सिमरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में कई फिज़िकल वर्क होते हैं जो इंसान कोई हाथों से करता है, कुछ करता है, तो वो अगर कर रहे हैं तो उस वक्त हम सिमरन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मिशन में अगर आप लंगर में हो, लंगर में लोग बहुत सेवा करते हैं, कोई सब्ज़ी बनाने में लगा है, कोई चीज़ें सब्जियां काट रहा है, कोई बना रहा है, कोई चपातियाँ बना रहा है, कोई आटे को गूंद रहा है। जब हम फिज़िकल वर्क कर रहे हों तो उस वक़्त हम सिमरन डेफिनेटली कर सकते हैं, और तब हमारा ध्यान फिर पिता परमेश्वर में ही रहेगा। जीवन में एक पूर्ण सतगुरु के होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो अपने साथ कर्म लेके आते हैं। 3 किस्म के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म जो कि इस ज़िंदगी में हमने झेलने हैं, संचित काम जो कि जितने भी पुराने हमारे कर्म थे उनका संग्रह है, और फिर जब हम जीते हैं तो हर रोज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो उससे कर्म बनते हैं, जिन्हें क्रियामान कर्म कहा जाता है। जब हम खुशकिस्मत होते हैं तो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं, वो हमें नाम की देन देते हैं, तो हमारे संचित कर्मों का नाश तभी कर देते हैं। प्रारब्ध कर्मों में हमें मदद करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्रियामान कर्म हमारे कैसे रोज़ाना करें। तो वो भाई बहन जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके कर्म उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक तो उनका संचित कर्म का जो भार है वो साथ में रहता है। प्रारब्ध कर्म तो उनके भी ज़िंदगी में झेले जाएंगे, उनको ज़रा मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, में आसानी होती नहीं, लेकिन जो वो क्रियामान कर्म करते हैं, रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो फिर और बढ़ जाते हैं, ताकि ज़िंदगी के अंत पर वो फिर और संचित कर्मों में जोड़ दिए जाते हैं और वो लोड और भी बड़ा होता चला जाता है। तो ऐसे भाई बहन 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में अटके रहते हैं, और उन्हें फिर किसी न किसी योनि में और जाना पड़ता है, और फिर जब भी प्रभु की उन पर दया में होगी, तभी फिर एक नया मानव जीवन दोबारा से मिले उन्हें, ताकि उन्हें कोई चांस लगे अपने सब कर्मों का नाश करने का। संचित कर्मों का क्या विधान है? संचित कर्म हमारे मानव चोले में ही बनते हैं,
क्योंकि इसी चोले में प्रभु ने हमें सोचने का मादा दिया, इसी में हम बोलते हैं और इसी में कार्य करते हैं। तो जो हमारे कर्म बनते हैं, जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, जो रोज़ाना हम सोचते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो सिर्फ मानव चोले में बनते हैं। और फिर वो जिनका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, अगर आज हमने कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ कार्य किया, और अगर आज ही हमने मेडिटेशन की 2.5 घंटे के लिए बैठे तो कर्म उस दिन कट गए, लेकिन लेट्स से नहीं किए और बन गए तो वो फिर संचित कर्म की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जितने भी बाकी 84 लाख जिया जून पिता परमेश्वर ने बनाया, वो इन कर्मों को भोगने के लिए बनाए हैं। उनमें हम सिर्फ अपने कर्मों को काटने के लिए जाते हैं, उनमें कोई नया कर्म नहीं बनता, लेकिन जो जो हमने भोगना होता है उस किस्म की योनि हमें दी जाती है। तो कर्म जो हैं नए, वो सिर्फ इस मानव चोले में बनते हैं। इसीलिए इसे समझाया गया कि हम बड़े ध्यान से अपनी ज़िंदगी जिएं। बाकी जितनी भी योनियां हैं उनमें हमारी आत्मा सिर्फ उन कर्मों को ख़त्म करने के लिए जाती है। जिस जिस किस्म के हमारे कर्म हैं, जिस जिस किस्म की तकलीफ़ों में से हमने जाना है, उस किस्म की योनि हमें मिलती है। तो जो संचित कर्म है या जो हमारे कर्म हैं, वो सिर्फ हम जब इस मानव चोले में होते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर जब होते हैं, तभी हमारे साथ नए कर्म जुड़ते हैं। और बाकी सारी की सारी योनियाँ उन कर्मों का जो भुगतान करना है, उस भुगतान को करने के लिए बनाई गई हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिस्टिसिज्म क्या है? बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हमें दुनिया को छोड़ना होगा। उसे नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा गया है कि हमने ज़िंदगी को निगेट कर दिया। जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम घर बार छोड़ें और सबको छोड़ के कहीं जाएं तभी पिता परमेश्वर को पाएंगे। सुदर्शन सिंह जी महाराज बार बार समझाया करते थे कि हमें हर स्फीयर में बेहतर होना है। फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, इन तीनों एरियो में हमें बेहतर होना है। और अपने घर बार में रहते हुए जो प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उनको निभाते हुए हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा सकते हैं। करना क्या है कि सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालना है, एक एथिकल लाइफ जीना है, एक वर्चुअस लाइफ जीना है, जिसमें कि हम सद्गुण, प्रेम का, निष्काम सेवा भाव का, अहिंसा का, सच्चाई का, पवित्रता का, करुणा का, नम्रता का, इन सबको अपने अंदर डालें। अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें किसी और को दुख दर्द ना दें, प्यार से बर्ताव करें और फिर रोज़ाना बाकायदगी समय निकालें भजन अभ्यास करने के लिए। महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे शरीर को खुराक चाहिए ऐसे आत्मा को भी खुराक चाहिए। शरीर की खुराक है जो हम खाना पीना खाते हैं, और आत्मा की खुराक है शब्द के साथ जुड़ना। और शब्द के साथ हम जुड़ते हैं जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो हम भजन अभ्यास के लिए दें, ताकि रोज़ाना बाकायदगी से हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती मिले। फिर वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगी। जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं और इस शिव नेत्र को खोलते हैं, तो फिर उनका नूरी स्वरूप यहाँ हमारे बीच में टिक जाता है, ताकि हम जब भी अंदर की दुनिया की ओर बढ़ें हम उन तक पहुँचें और वो फिर हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं, रूहानी दुनिया में ले जाते हैं, अध्यात्म की दुनिया में ले जाते हैं। तो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म, हम अपनी ज़िंदगी जीते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए
पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। यही सन्मत का रास्ता हमें सिखाता है। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है। जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है वो उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है। अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा तो कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ गिव ऑफ।